गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब लेके आए हैं जिसमें आप ऐसे काम जो आप कर पाएंगे भविष्य में, जो काम आप कर सकेंगे या कर पाएंगे, उसके लिए विल बी एबल टू इंग्लिश की सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे काम जो आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए विल नॉट बी एबल टू का इस्तेमाल हम करेंगे। अक्सर कई बार जब आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल या कॉलेज के लिए, या आप ऐसा कोई सा काम जिसमें अपनी असमर्थता जताते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो आप कई बार इस सेंटेंसेस का आप उपयोग करते हैं और आपने इससे पहले किया भी है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है। विल बी एबल टू, 4 वर्ड है। विल बी एबल टू, तो इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा किस तरह से हम करते हैं। आई यू वी दे, ही शी इट नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी एबल टू का उपयोग हम करेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आई विल बी एबल टू गो, मैं जा सकूंगा। आई विल बी एबल टू कम, मैं आ सकूंगा। आई विल बी एबल टू डांस, मैं डांस कर सकूंगा। आई विल बी एबल टू अर्न मनी, मैं पैसे कमा सकूंगा। आई विल बी एबल टू गेट सक्सेस, मैं सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू कम ऑन फुट, मैं पैदल आ पाऊंगा। आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, मैं कार चला पाऊंगा। आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस कर सकूंगा। आई विल बी एबल टू टीच, मैं पढ़ा पाऊंगा। आई विल बी एबल टू थिंक, मैं सोच पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। यू, तुम, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। यू विल बी एबल टू अर्न मनी, तुम पैसे कमा पाओगे। यू विल बी एबल टू मेक ब्राइट फ्यूचर, तुम उज्जवल भविष्य बना पाओगे। यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब, तुम अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाओगे। यू विल बी एबल टू बिकम फेमस, तुम प्रसिद्ध हो पाओगे। यू विल बी एबल टू ट्राई अगेन एंड अगेन, तुम बार बार प्रयास कर पाओगे। यू विल बी एबल टू क्रेक यूपीएससी, तुम यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। वी मीन्स हम, वी विल बी एबल टू कम, हम आ पाएंगे। वी विल बी एबल टू गो बैक, हम वापस जा पाएंगे। वी विल बी एबल टू मेक ब्राइट फ्यूचर, हम उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। वी विल बी एबल टू गिव प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। वी विल बी एबल टू टॉक, हम बातचीत कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू ऑपरेट अ मोबाइल, हम मोबाइल ऑपरेट कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू डांस, हम डांस कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू एंजॉय द लाइफ, हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इसी प्रकार दे के साथ हम मतलब वे के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दे विल बी एबल टू मेक फूड, वे खाना बना पाएंगे। दे विल बी एबल टू डांस, वे डांस कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू अर्न मनी, वे पैसे कमा पाएंगे। दे विल बी एबल टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब जीवन याचिका वो कमा पाएंगे। दे विल बी एबल टू प्रैक्टिस, वे प्रैक्टिस कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख पाएंगे। दे विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ा पाएंगे। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू कम बैक, वह वापस आ पाएगा। ही विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएगा। ही विल बी एबल टू मेक हीज फ्यूचर, हीज फ्यूचर इन उसका भविष्य, वह उसका भविष्य बना पाएगा। ही विल बी एबल टू डू होमवर्क, वह होमवर्क कर पाएगा। शी होगी तो हम वह के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। शी विल बी एबल टू कम, वह आ सकेगी। शी विल बी एबल टू डू होमवर्क, वह होमवर्क कर सकेगी। शी विल बी एबल टू प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस कर सकेगी। शी विल बी एबल टू मेक फूड, वह खाना बना सकेगी। शी विल बी एबल टू मैनेज हर फैमिली, लड़की के लिए हर फैमिली होगा, वह उसका परिवार मैनेज कर सकेगी। शी विल बी एबल टू रन हर फैमिली, वह उसका परिवार चला सकेगी। शी विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेगी। डियर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को कर सकेगा या कर पाएगा उसके लिए विल बी एबल टू का उपयोग करना है। पापा आ सकेंगे, पापा विल बी एबल टू कम।
पापा जा सकेंगे, पापा विल बी एबल टू गो। सर पढ़ा सकेंगे, सर विल बी एबल टू टीच। सर बोल सकेंगे, सर विल बी एबल टू स्पीक। सर क्लास लेकर सकेंगे, सर विल बी एबल टू टेक क्लास। स्टूडेंट्स कॉलेज आ सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कम टू कॉलेज। स्टूडेंट्स डांस कर सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डांस। लोग ओपनली घूम सकेंगे, पीपल विल बी एबल टू गो ओपनली। लोग डांस कर सकेंगे, पीपल विल बी एबल टू डांस। लोग लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, पीपल विल बी एबल टू एंजॉय द लाइफ। अब ऐसे काम जो हम नहीं कर सकेंगे उसके लिए इसी का नेगेटिव बनेगा और इसमें होगा विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू। 5 वर्ड है इसमें, विल नॉट बी एबल टू। ऐसे काम जो हम नहीं कर सकेंगे या कोई भी नहीं कर पाएगा उसके लिए विल नॉट बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो इस सेंटेंस का जरूर यूज करते हैं, मैं नहीं आ सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल। मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू कॉलेज। मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, I will not be able to dance. मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, I will not be able to make food. मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, I will not be able to give money. मैं खाना नहीं खा सकूंगा, I will not be able to eat food. तुम नहीं जा पाओगे, you will not be able to go. तुम नहीं बोल पाओगे, you will not be able to speak. तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, you will not be able to lie. तुम बहाने नहीं बना पाओगे, you will not be able to make excuse. तुम चाय नहीं पी पाओगे, you will not be able to take tea. तुम नहीं दौड़ पाओगे, you will not be able to run. तुम नहीं चल पाओगे, you will not be able to walk. इसी प्रकार हम के लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे। वी हम नहीं जा पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गो। हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। हम नहीं लिख पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू राइट। हम पैसे नहीं दे पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गिव मनी। हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू पे टैक्स। हम लोन जमा नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू पे लोन। हम खाना नहीं खा पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू ईट फूड। हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गिव प्रेजेंटेशन। दे मतलब वे नहीं आ सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कम। वे वापस नहीं आ सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कम बैक। वे डांस नहीं कर सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डांस। वे नहीं लिख सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू राइट। वे चाय नहीं बना पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मेक टी। वे बार्गेन मतलब भाव-ताव करना, मोल भाव करना, बार्गेन। वे भाव-ताव नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू बार्गेन। ही शी इट नेम के साथ ही विल नॉट बी एबल टू लगेगा, ही विल नॉट बी एबल टू बार्गेन। वह मोल भाव नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू मैनेज फैमिली, वह फैमिली को मैनेज नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क, वह उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, वह नहीं चल पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू गो टू डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू कंप्रोमाइज, वह समझौता नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू स्ट्रगल, वह संघर्ष नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू फाइट, वह नहीं लड़ पाएगा। शी विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, वह प्रोग्राम आयोजित नहीं कर पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, वह मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू मेक वीडियोज,
वह वीडियो नहीं बना पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू गो टू फॉरेन, वह विदेश नहीं जा पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू मेक फूड, वह खाना नहीं बना पाएगी। पापा विल नॉट बी एबल टू गो टू ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं जा पाएंगे। पापा विल नॉट बी एबल टू गो टू फॉरेन, पापा विदेश नहीं जा पाएंगे। पापा विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार, पापा कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे। सर विल नॉट बी एबल टू कम टू कॉलेज, सर कॉलेज नहीं आ पाएंगे। सर विल नॉट बी एबल टू टेक क्लास, सर क्लास नहीं ले पाएंगे। पापा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड यानी पैसा सहन करना, या इतना भार या इतना खर्च सहन करना। पापा विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, पापा डांस नहीं कर पाएंगे। पापा विल नॉट बी एबल टू डांस। मॉम हेल्प नहीं कर सकेंगी, मॉम विल नॉट बी एबल टू हेल्प, मॉम नहीं आ सकेंगी। मॉम विल नॉट बी एबल टू कम। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रैक्टिस से बड़ा काम भी हो सकता है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इस हेल्पिंग वर्ब पर भी बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे। आप वर्ब का चार्ट लीजिए और वर्ब के चार्ट में आई विल नॉट बी एबल टू गो, मैं नहीं जा सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डांस, मैं डांस नहीं कर सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, मैं नहीं बोल सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू थिंक, मैं नहीं सोच सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू कॉल, मैं कॉल नहीं कर सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गिव मनी, मैं पैसे नहीं दे सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू ट्राई, मैं कोशिश नहीं कर सकूंगा। जब आप आई विल नॉट बी एबल टू 200 टाइम्स बोलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, सेंटेंस बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और इस तरह आपको प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना सकेंगे। थैंक यू सो मच।